नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। याकुतपुरा हल्के में शादी मुबारक स्कीम के तहत मुस्तहक़ीन में 25 लाख रुपए से ज़ायद रकम के चेक्स तकसीम। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की निगरानी में शानदार इंतजाम, अवामी हक उन तक पहुँचाया गया। माओ नवाजों के खिलाफ ऑपरेशन कगार को फिलफोर रोका जाए, मुज़ाकरात के जरिए ही मसले की एकसुई पर जोर, खून रेजी बंद की जाए। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता का बयान। KCR ने खजाना खाली कर दिया, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। शादी नहीं चली तो इसमें मेरा क्या कसूर, सामंता। तेलुगु फिल्म अदाकारा सामंता अपने करियर के साथ साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी की वजह से भी काफ़ी सुर्खियों में रही है। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म पुष्पा में आइटम नंबर ओ अंटावा ने उन्हें ख़ास शोहरत दी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस आइटम नंबर ओ अंटावा को करने से पहले उन्हें नसीहत की गई थी कि वो ऐसा ना करें। इस वक्त उनकी तलाक़ की खबरें काफ़ी गर्म थी और इसके बाद उन्हें तलाक़ के बाद छुप कर रहने की भी नसीहत की गई थी। सामंता आज 37 साल की हो गई है। उनका जन्म 28 अप्रैल 1987 को हुआ था। उनका बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा। उनके वालिद जोसेफ प्रभु तेलुगु और वालदा निमित प्रभु मलयालमी है। सामंता की परवरिश चेन्नई में हुई है और वो एक मिडिल क्लास ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। हालत ये थी कि 12वीं जमात के बाद उन्हें पढ़ाई के लिए अपने घर वालों से पैसे तक नहीं मिलते थे। इसके बाद उन्होंने खुद ही मॉडलिंग शुरू करके अपना खर्च पूरा किया। उन्होंने ज़िंदगी के कई बुरे दौर देखे जब खाने के पैसे तक नहीं होते थे। मॉडलिंग के बाद वो फिल्मों में आई और पहली बार रवि वर्मन की फिल्म ए माया चिसावे में नजर आई। सामंता प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाब तो रही थी, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। इन दिनों वो डायरेक्टर राज के साथ डेटिंग की खबरों की वजह से सुर्खियों में है। ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको सामंता, शादी, तलाक़ और आइटम नंबर पर लोगों की नसीहतों और एक्ट्रेस के रद्दअमल के बारे में बता रही हैं। सामंता और नागा चैतन्या ने 2017 में शानदार तरीके से शादी की थी। उनकी शादी उस वक्त की सबसे महंगी और मशहूर शादियों में से एक थी, लेकिन उनका रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम ना रह सका और आखिरकार 34 सालगिरह से एक महीना पहले दोनों ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। इसके बाद सामंता पर रिश्ता तोड़ने और कई संगीन इल्ज़ामात लगे। इन सब के दरमियान सामंता ने मिस मालिनी के साथ बात करते हुए बताया कि किस तरह करीबी लोगों ने तलाक़ के वक्त उनका साथ छोड़ दिया था और उन्हें तलाक़ की वजह से मशवरा दिया था कि वो ओ अंटावा आइटम सॉन्ग ना करें। तलाक़ का इल्ज़ाम भी सिर्फ एक्ट्रेस पर ही डाला गया था और उन्हें घर में छुप कर रहने की नसीहत दी गई थी। सामंता ने बताया कि जब उन्हें ओ अंटावा का ऑफ़र हुआ तो उस वक्त उनकी तलाक़ होने वाली थी। ऑफिशियल ऐलान के बाद एक्ट्रेस को करीबी लोगों ने आइटम सॉन्ग ना करने की नसीहत की थी। यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी दोस्तों ने भी उनसे राब्ता तोड़ लिया था, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे और उन्हें आगे बढ़ने की तरगीब देते थे। सामंता ने कहा कि जब उनकी शादी टूट गई और उसका इल्ज़ाम खुद उन पेपर पर लगाया गया तो उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या उन्होंने कोई जुर्म किया था, वो क्यों चुप कर रहे। सामंता ने खुद ही ये तस्लीम किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। वो इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकती कि लोग उनसे नफ़रत करें, उन्हें ट्रोल करें और वो थक हार कर घर में बैठ जाएं, क्योंकि वो चुपने वालों में से नहीं हैं। उनका मानना है कि अगर शादी टूट गई तो उसमें उनका क्या कसूर है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। याकुतपुरा हल्के में शादी मुबारक स्कीम के तहत मुस्तहक़ीन में 25 लाख रुपए से ज़ायद रकम के चेक्स तकसीम। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की निगरानी में शानदार इंतजाम, अवामी हक उन तक पहुँचाया गया। रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज की निगरानी में आज सईदाबाद मंडल के मुस्तहक़ीन में शादी मुबारक स्कीम के 25 चेक्स की तकसीम अमल में आई, जिनकी मजमूई मालियत 25,02,900 रुपये रही। वाज़ेह रहे कि इन चेक्स की तकसीम मजलिसी कानून साज कौंसिल इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक की वजह से मौखर कर दी गई थी। तकरीब में तहसीलदार सईदाबाद मंडल, संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वला जाही, कुरमागुड़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर शफात, MIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने कहा कि शादी मुबारक स्कीम हुकूमत की एक अहम फलाही स्कीम है, जिसके ज़रिए गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों की बेटियों की शादी में माली ताउन फराहम किया जाता है। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अवाम की खिदमत में पेश रही है और मुस्तहक़ीन तक उनका हक़ पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। उन्होंने मज़ीद ऐलान किया कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में चारमीनार मंडल के मज़ीद 269 मुस्तहक़ीन में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए जाएंगे, जिसके लिए शाहजहां फंक्शन हॉल में एक तकरीब मुनक़्क़िद होगी।
मौके पर मौजूद अवाम ने रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज और MIM क़यादत की अवामी खदमात पर इजहार तशक्कुर किया और उन्हें दुआएं दी। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर मज़ीद तफसीलात और न्यूज़ देखने के लिए चैनल पर आप यूं ही बने रहिए। याकूतपुर आज़म मलिक कॉन्स्टेंसी सैदाबाद मंडल में शादी मुबारक स्कीम के जुमला 25 चेक आज दिए गए हैं, जिसकी लागत हो रही 25,02,900 रुपये, 25,02,900 रुपीज़। ये चेक्स शादी मुबारक स्कीम के जो पिछले महीने में MLC इलेक्शन कोर्ट रहने की तरफ से थोड़ा डिले हुए थे, इंशाल्लाह कल ने परसों चार मीनार मंडल के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे शाहजहाँ फंक्शन हॉल में। 269 चेक से चार मीनार मंडल में इंशाल्लाह परसों दिए जाएंगे। मेरे साथ में संतोष नगर कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब और कुरमागुड़ा नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब शफाहत साहब और मजलिस के दीगर ज़िम्मेदार मौजूद है, और उसके साथ साथ तहसीलदार मैडम सैदाबाद मंडल भी मौजूद है। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो भी गवर्नमेंट स्कीम आती है आवाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती है। उसी के सिलसिले में ये सिलसिला जारी है। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत माओ नवाजों के खिलाफ ऑपरेशन कगार को फिलफोर रोका जाए, मुज़ाकरात के जरिए ही मसले की एकसुई पर जोर, खूनरेजी बंद की जाए, रुकन कानून सस कौंसिल BRS कविता का बयान। रुकन कानून सस कौंसिल BRS कविता ने छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के खिलाफ ऑपरेशन कगार को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नक्सलिज्म के नज़रिए को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, ना कि तबाही व बर्बादी के जरिए। BRS लीडर कविता ने कहा कि ऑपरेशन कगार छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है और हमारी पार्टी का पुख्ता ऐलान है कि नक्सलिज्म के नज़रिए को सिर्फ बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, ना कि ताकत के इस्तेमाल से। भारत को नक्सलिज्म का सियासी हल तलाश करना चाहिए। मेरा मानना है कि मरकज़ी हुकूमत को फौरी तौर पर जंगबंदी का ऐलान करना चाहिए, नक्सलियों को बातचीत के लिए मदऊ करना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि इस मुल्क की हर जमात इस मकसद की हिमायत करेगी। रुकन कानून सस कौंसिल BRS कविता ने कहा कि BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में 3,500 से ज़ायद नक्सलाइट्स ने हथियार डाल दिए थे। उन्होंने कहा कि BRS का पुख्ता यकीन है कि पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए हासिल किया जा सकता है, ताकत से नहीं। KCR ने ख़जाना खाली कर दिया, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। BRS की यौम तासीस की तकरीब के दौरान BRS सरबराह की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया और KCR के खिताब को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह खिताब इंतकामी जहनीत से भरा हुआ था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR सरकारी ख़जाने को खाली करके हमारी तरफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। BRS पर आवाम का एतमाद अब ख़त्म हो चुका है। KCR ने अपने खिताब में अदम तहफ़्फ़ुज़ और परेशानी का इजहार किया। उनका खिताब नहायत मुहिम और गैर वाज़ेह था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR और मोदी हालात के मुताबिक अपनी बातें बदलते रहते हैं। मुल्क को इंदिरा गांधी जैसे रहनुमा की ज़रूरत है जो सच्चे मायनों में कौम की क़यादत कर सकें। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।